नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी केरल यात्रा के चौथे दिन में। आज हम मुन्नार से ठेकड़ी की ओर बढ़ेंगे। मुन्नार और ठेकड़ी के बीच की दूरी लगभग 90 किलोमीटर है और पहाड़ी रास्तों की वजह से यह सफ़र करीब 3 से 3.5 घंटे में पूरा होता है। मुन्नार टाउन से निकलते ही देवीकुलम होते हुए आप पहुंचते हो लॉकहार्ट केव व्यू पॉइंट। यह मुन्नार के सबसे खूबसूरत वैली व्यू पॉइंट में से एक है। यहाँ आपको डीप वैली, फ्लोटिंग क्लाउड्स और वाइड पैनोरामास देखने को मिलते हैं। खाट गैप से आगे चलता रास्ता बेहद सुंदर है। कुछ ही मिनटों में हम पहुंचते हैं चिना कनाल। यहाँ सड़क के बिल्कुल किनारे बहता हुआ चिना कनाल वाटरफॉल काफी खूबसूरत है। चिना कनाल मेन रोड से कुछ ही दूरी पर कोलुकुमलाई का एंट्री पॉइंट आता है। मुन्नार ठेकड़ी मेन हाईवे से एक साइड अपहिल ट्रैक निकलता है। यही ट्रैक कोलुकुमलाई की फेमस ऑफ रोड जीप राइड का स्टार्टिंग पॉइंट है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, टी गार्डन्स धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं और उनकी जगह ले लेते हैं गहरे घने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, रास्ते में खूबसूरत कार्डमम प्लांटेशंस भी देखने को मिलते हैं। ऐसे ही इन सारे खूबसूरत रास्तों को पार करते हुए लगभग 12 बजे हम पहुंच जाते हैं थेकड़ी। थेकड़ी पहुंचकर हम पहले अपने होटल में चेक इन कर लेते हैं, जहां थोड़ी देर आराम करने के बाद हम निकलेंगे पेरियार टाइगर रिजर्व की तरफ। अब दोपहर के 1:30 हो चुके हैं और हम पहुंच गए हैं पेरियार बस टिकट काउंटर पर। इसका पर पर्सन का टिकट का चार्ज 75 रुपीज़ है। बोटिंग सफारी की टिकट आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं या तो फिर टाइगर रिजर्व के अंदर जाकर भी कर सकते हो, लेकिन ऑफलाइन टिकट में बोटिंग की टिकट मिलेगी ही, उसकी कोई गारंटी नहीं है। बस टिकट लेने के बाद अब हमारी यात्रा शुरू होती है पेरियार टाइगर रिजर्व के डेंस जंगलों की ओर। बस आपको आगे लेकर जाती है रिजर्व के अंदर मौजूद पेरियार लेक तक। बोट सफारी की टिकट पर पर्सन 255 रुपीज़ है एंड टाइमिंग यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे बाकी टाइगर रिजर्व की तरह जीप सफारी की जगह बोट के थ्रू जंगल सफारी होती है। पेरियार झील काफ़ी खूबसूरत है एंड इस झील के किनारे आपको कई प्रकार के प्राणी भी देखने को मिल सकते हैं। अगर पेरियार में कॉमन साइटिंग्स की बात करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा आसानी से दिखे जाते हैं सड़क किनारे खेलते हुए बंदर, पेड़ों पर आराम से बैठे हुए नीलगिरी लंगूर और खुली घास में चरते हुए सांबर डियर। तीन बजकर 30 होने ही वाले थे एंड टाइम हो चुका था हमारी पेरियार बोट सफारी का। बोट में सीट लेने के बाद जैसे ही इंजन स्टार्ट होता है, पेरियार का पूरा मैजिक सामने खुलने लगता है। शांत पानी, गहरे जंगल और ऊपर नीला आसमान काफ़ी खूबसूरत लगता है। धीरे धीरे आगे बढ़ती है और अब हम शुरू करते हैं पेरियार लेक बोट सफारी, जो इस पूरे टाइगर रिजर्व का हाईलाइट है। पेरियार की बोट सफारी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि हर मोड़ पर जंगल आपको चौंका सकता है। कॉमन साइटिंग्स तो मिल ही जाती है, लेकिन अगर किस्मत साथ दे
तो आपको झील के किनारे पानी पीते हुए एलिफेंट्स भी दिख सकते हैं और कभी कभी घास में शांति से चरते हुए तगड़ी और शक्तिशाली इंडियन बाइसन यानी गौर भी दिखाई दे जाते हैं। इन दोनों की साइटिंग्स रेयर तो होती है, लेकिन जब दिख जाए तो पूरा बोट सफारी का एक्सपीरियंस एकदम यादगार बन जाता है। और हाँ, अगर ऐसी रेयर साइटिंग्स न भी हो तो भी ये पूरा जंगल सफारी अपने आप में एक खुद का ही अनुभव है। पेरियार का असली चार्म सिर्फ एनिमल्स में नहीं, उसकी रो नेचर, शांति और अनटच्ड जंगल की वाइब में छुपा है। पेरियार की बोट सफारी खत्म होते होते शाम के 5 बज चुके थे और अब हम पहुंच गए थे एलिफेंट जंक्शन। टू सम रीजंस हम एलिफेंट एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेते हैं, जिसका डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विस्तार से बताया है हमने। इसकी बजाय हमने चुना इस जगह का एक और ब्यूटीफुल पहलू, कथकली और कलरीपयट्टू, जो यहीं एलिफेंट जंक्शन के पास ही आयोजित होते हैं। टिकट प्रति व्यक्ति लगभग 300 था और ऑनेस्टली ये दोनों परफॉर्मेंसेस पूरी शाम का सबसे अच्छा कल्चरल एक्सपीरियंस साबित हुए। कलरीपयट्टू का पावर पैक्ड एनर्जेटिक परफॉर्मेंस, जहाँ केक्स, वेपन्स, फायर, सब कुछ इतनी फाइनेस और स्पीड में होता है कि देखने वाला दंग रह जाता है। कथकली के एक्सप्रेसिव चेहरे, स्लो ग्रेसफुल मूवमेंट्स और केरला की एंशिएंट स्टोरी टेलिंग। एलिफेंट एक्टिविटीज को छोड़कर कल्चर को चुनना हमारे दिन का सबसे सही फैसला लगा। दिन भर की यात्रा के बाद हम डिनर करते हैं पेरियार कैफ़े में और इसी के साथ हमारा दिन यहाँ पे समाप्त होता है।